जब जीवन में कठिनाइयों का अंधेरा छा जाए तब उम्मीद का दिया जलाने के लिए भगवत गीता कहती है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान भाव से स्वीकारो। क्या आप भी अपनी जिंदगी के बुरे वक्त से जूझ रहे हैं? तो चलिए जानते हैं कैसे भगवत गीता की ये अनमोल बातें आपको हर चुनौती से उबरने का हौसला दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुरभि द स्टोरी टेलर पर। आज हम बात करेंगे उन उपदेशों की जो भगवत गीता हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गीता जो सदियों से हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती आ रही है, खास तौर पे तब जब हम जीवन के संघर्षों से गुजर रहे होते हैं। तो चलिए जानते हैं गीता के वे अनमोल वचन जो कठिन समय में हमारा साथ देते हैं। दोस्तों, जब हम हमारे जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं, चाहे वो जॉब का प्रेशर हो या करियर में मिल रही असफलता या फिर रिश्तों में तनाव, हमें अक्सर लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता में दिए गए उपदेश हर युग में प्रासंगिक है और विशेषकर आज के दौर में जब हम रोजमर्रा की चुनौतियों से घिरे होते हैं। ये उपदेश हमारे लिए एक मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। हमारी आजकल की मॉडर्न लाइफ में, फिर चाहे वो बिजनेस हो, स्टार्टअप हो या फिर कॉर्पोरेट लाइफ हो, हर दिन एक नया संघर्ष लाती है। हर कोई दिन रात मेहनत करता है अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है जब हमें मेहनत के बावजूद नाकामी मिलती है, या जब प्रमोशन नहीं मिलता है, बॉस की डांट सुननी पड़ती है या करियर में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता? इस तनाव और असफलता से कैसे निपटें? अक्सर हम चिंता, हताशा और उदासी में फंस जाते हैं और यही वो वक्त है जब गीता के उपदेश हमें संभालने के लिए आते हैं। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है आत्मानं विद्धि, यानी स्वयं को जानो। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई एक दूसरे से बड़ा बनने की होड़ में लगा हुआ है, इस उपदेश का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब आप किसी काम में असफल होते हैं, जैसे कि आपने पूरी मेहनत करके एक प्रेजेंटेशन तैयार की और क्लाइंट को या अपने बॉस को दिखाया बट उन्हें पसंद नहीं आया, या फिर आपने बहुत मेहनत की और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया बट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, आप फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में हार गए हैं। ये तो बस एक परीक्षा का निराशा स्वाभाविक है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इस निराशा में डूबने की बजाय हमें खुद को समझना चाहिए, अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। अगर आपका काम सराहा नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार गई। गीता कहती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, हमारी क्षमताओं को और बेहतर करने का मौका देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परिणाम का नहीं। इसीलिए अगर किसी क्लाइंट को या आपके बॉस को आपका काम पसंद नहीं आया, आपका काम नकार दिया गया, तो इसे व्यक्तिगत असफलता मानने की जरूरत नहीं है। इसे एक सीखने का अवसर समझें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है, बल्कि हो सकता है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन में या कम्युनिकेशन में कुछ सुधार करने की जरूरत हो। गीता हमें यह भी सिखाती है कि असफलता के बाद आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, लेकिन खुद को दोषी ठहराने से बचना चाहिए।
आपको ये समझना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक कदम है जिसे पार करके ही आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी असफलता का सामना करें तो गीता के इस उपदेश को याद रखें, खुद पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और निष्काम कर्मयोग का पालन करते हुए अपनी मेहनत को जारी रखें। यही असल में सफलता का रास्ता है। एक बार अर्जुन भी युद्ध भूमि में ऐसे ही द्वंद्व में फंसे थे। उनके सामने अपने ही परिजनों से युद्ध करने का विकट सवाल था। हम भी अर्जुन की तरह द्वंद्व युद्ध में ही हैं। अर्जुन का द्वंद्व युद्ध भूमि में था, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां हम खुद को अर्जुन की स्थिति में पाते हैं। अर्जुन के सामने चुनौती अपने ही परिजनों से युद्ध करने की थी, जिससे उनका मन व्याकुल हो गया था। वो हिम्मत हार चुके थे, हथियार डालने को तैयार थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाई और कहा कि तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आज के समय में हमारे युद्ध भले ही कुरुक्षेत्र के मैदान में ना हो, लेकिन जीवन के संघर्षों में हम भी अर्जुन की तरह ही उलझ जाते हैं। चाहे वो नौकरी की अनिश्चितता हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो या फिर समाज की अपेक्षाएं, हम खुद को असहाय और हताश इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे याद है एक बार मेरी बेस्ट फ्रेंड की जॉब चली गई थी। वो काफी टैलेंटेड थी, लेकिन कंपनी में छटनी के चलते उसे भी जाना पड़ा। उसने नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर दिए, हर जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन हर बार उसे नकारात्मक जवाब मिला। बार बार की असफलता से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका आत्मविश्वास गिरने लगा और उसके मन में ये डर बैठ गया कि शायद अब कभी किसी अच्छी जॉब में वो नहीं जा पाएगी, उसे अब और कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलने वाली है। उसके मन में लगातार यही विचार चलते रहते कि अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूंगी, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगी फिर से। ऐसे विचार हमें सभी के मन में आते हैं जब हम असफलताओं का सामना करते हैं। ये सोच हमें भीतर से कमजोर कर देती है और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। तब मैंने उसे भगवत गीता की ये बात बताई कि श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, उसके फल में नहीं। मैंने उसे समझाया कि उसे अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफलता या असफलता हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में होता है। इस उपदेश ने उसे नई ऊर्जा दी। उसने हार मानने की बजाय अपने प्रयासों को और तेज कर दिया। हर नकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद उसने अपनी कोशिश जारी रखी और एक दिन फाइनली एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे अच्छी पोजीशन जॉब ऑफर हो गई। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में असफलताएं और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख का अवसर मानना चाहिए। जब हम किसी असफलता का सामना करते हैं तो हमें और भी मजबूत बनाती है वो असफलता, और हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी जिंदगी के बुरे वक्त से गुजरें, गीता के इस उपदेश को याद रखें, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता छोड़ दें और खुद को पहचानने की कोशिश करें। ये बातें न सिर्फ आपके वर्तमान संकट से निपटने में मदद करेंगी, बल्कि आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नई कहानी और नई लर्निंग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।